हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमारे पास वाटर फाउंटेन के लिए कंट्रोल पैनल है जिसको आप होटल एंड रिसोर्ट के अंदर लगा सकते हो, जहाँ पे मल्टीपल फाउंटेन्स है। तो इसके अंदर 6 पंप हमने 3 फेस के दिए हैं और 5 पंप सिंगल फेस के दिए हैं। वो सभी पंप को आप सिंगल फ्लोट स्विच से ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने 7 इंच का एक टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया है और RYB के इंडिकेटर लैंप दिए। सभी पंप को बाईपास में ऑन ऑफ करने के लिए सिलेक्टर स्विच दिया है। इंटरनल आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मदरबोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन है। ये सब हेगर के कॉन्टेक्टर है और सिंगल पोल में BCH के कॉन्टेक्टर है। इनपुट में मेंस में हमने MCB दिया है। उसके अलावा सभी पंप के लिए हमने सिंगल फेस जो जितने भी पंप है उसके लिए सिंगल पोल का MCB दिया हुआ है। तो ये कंट्रोल पैनल को आप 3 मोड में ऑपरेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑटो मोड है, उसके अंदर आप फ्लोट स्विच से पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड जो मोड है वो RTC टाइमर मोड है, रियल टाइम क्लॉक, जिसमें आप एक दिन में टोटल 5 साइकिल ऑन ऑफ के सेट कर सकते हैं। तो वो साइकिल के बीच में आपके फाउंटेन्स ऑन ऑफ होंगे। जैसे आप मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे तक फाउंटेन ऑन करना चाहते हो, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे और शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में फाउंटेन ऑपरेट करना चाहते हो, तो ये आप 3 साइकिल या 5 साइकिल पैनल के अंदर कन्फिगर कर सकते हो। उसके अंदर RTC टाइमर का मोड दिया हुआ है। उसके अलावा थर्ड जो मोड है वो साइक्लिक टाइमर का मोड है। जैसे आपको 1 घंटा फाउंटेन चलाना है, 1 घंटा नहीं चलाना है, वापस 1 घंटा चलाना है, वापस 1 घंटा नहीं चलाना है, तो आप 1 आवर ऑन एंड 1 आवर ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम साइक्लिक मोड में आप सेट कर सकते हो। तो आपके फाउंटेन साइक्लिक मोड में ऑपरेट होंगे। और चौथा जो मोड है वो मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड करेंगे तो आप टच स्क्रीन में हमने पंप का जो ग्राफिक्स दिया हुआ है उसके अंदर आप टच स्क्रीन से पंप को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा 6 जितने भी 3 फेस पंप है वो सभी पंप का हमने ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया है एंड ड्राई रन प्रोटेक्शन दिया है। उसके अंदर इनबिल्ट वोल्टेज भी शो करता है, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है। यहाँ पे ये मदरबोर्ड है जिससे पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। वो इजीली रिप्लेसेबल है। सारे जो भी टर्मिनल है वो पुश एंड पुल सिस्टम वाले हैं, तो आप कार्ड कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे हमने मेंस इनपुट MCB दिया है। ये सारे हेगर के कॉन्टेक्टर है 3 फेस के लिए। ये 18 एम्पियर के कॉन्टेक्ट है 3 पंप के लिए और 25 एम्पियर के कॉन्टेक्टर है और 3 पंप के लिए। तो प्रोजेक्ट वाइज जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम उसका वायरिंग रेटिंग डिफाइन करते हैं और कॉन्टेक्टर रेटिंग डिफाइन करते हैं। बाकी 5 पंप है वो सिंगल फेस के हैं, तो हमने सिंगल फेस का कॉन्टेक्टर उसके अंदर दिया है। और एक सोलेनोइड वाल्व का भी ऑपरेशन यहाँ पे दिया है फ्रेश वाटर के लिए। तो फ्रेश वाटर भी आप इनपुट ले सकते हैं। तो आपका पूरा जो कंप्लीट फाउंटेन का सिस्टम है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो जाएगा एक ही पैनल यूज़ करने से। ये पैनल हम आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे आपके 2 पंप है, 3 पंप है या 5 पंप है, सिंगल फेस के पंप है या 3 फेस के पंप है। वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा पैनल कस्टमाइज़ हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टच स्क्रीन के अंदर क्या क्या सेटिंग्स दिए हैं और क्या मोड ऑफ ऑपरेशन अंदर पॉसिबल है।
ये वाटर फाउंटेन के लिए कंट्रोल पैनल है। यहाँ हमने टोटल 11 पंप का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। 6 पंप 3 फेस के हैं और 5 सिंगल फेस के पंप हैं। एक सोलेनोइड वाल्व का ऑपरेशन दिया है फ्लोट स्विच से, तो वो फ्रेश वाटर इनपुट के लिए है। टर्मिनल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंस इनपुट है RYB एंड न्यूट्रल। यहाँ पे पंप 1, पंप 2, पंप 3, पंप 4, 5 एंड 6, ये 6 पंप 3 फेस के हैं, तो 6 पंप का कनेक्शन है 3 फेस में। और यहाँ पे 5 पंप है वो सिंगल फेस के हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5, और ये सोलेनोइड वाल्व को ऑपरेट करने के लिए है। यहाँ पे इनपुट में हमने 2 फ्लोट स्विच का प्रोविज़न दिया हुआ है। एक फ्लोट स्विच से सारे पंप ऑपरेट होते हैं और दूसरी फ्लोट स्विच से सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट होता है फ्रेश वाटर के लिए। ऑटो मोड में ऑपरेट करने के लिए हमने ये एक फ्लोट स्विच कनेक्ट किया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर नो है डिस्प्ले में, तो सारे पंप ऑफ है। अभी मैं फ्लोट अपर साइड कर रहा हूँ तो ये 1 बाय 1 हर एक पंप ऑन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्लोट को डाउन करते हैं तो ये सारे पंप ऑफ हो गए। तो इस तरीके से वो ऑटो मोड में वर्क करेगा पैनल। सिस्टम अभी मैं बाईपास में डालता हूँ। बाईपास में डाल के आपको दिखाता हूँ अंदर मैनुअल में पंप कैसे ऑन ऑफ होगा। ये बाहर सिलेक्टर स्विच है, उसको मैं ऑन ऑफ करूँगा तो डायरेक्टली ये पंप, ये 6 नंबर का पंप ऑन ऑफ हो रहा है डायरेक्टली सिलेक्टर स्विच से। ओके, डिस्प्ले में आप देखेंगे तो हर पंप का यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ये 3 फेस पंप है। सिस्टम जब मैनुअल में होगा तो आप यहाँ से पंप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। ये भी पंप ऑन है, ये ऑफ है, तो ऐसे हर पंप आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो मैनुअल मोड में। जब सिस्टम ऑटो में होगा तो वो फ्लोट स्विच से ऑपरेट करेगा। यहाँ पे वाटर नो है। जब आप फ्लोट स्विच कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वाटर यस और नो का इंडिकेशन आएगा। ये सिंगल फेस के पंप है। यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। सिस्टम में आप जाएंगे, पासवर्ड है 437, उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हर पंप का जो 3 फेस पंप है उसके आप ओवरलोड करंट आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे पंप 1 का ओवरलोड करंट अपन सेट करते हैं 25, तो ये ओवर करंट हो गया। अंडर करंट सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, 5 एम्पियर या जो भी आपको रखना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। वैसे 6 पंप का टोटल आप ओवरलोड और ड्राई रन करंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। हाई वोल्टेज का लिमिट भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो हाई वोल्टेज लिमिट, लो वोल्टेज लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको बाईपास करना है तो आप बाईपास कर सकते हैं, वर्किंग में रखना है तो वर्किंग में रख सकते हैं। वाटर लेवल का जो फ्लोट स्विच आपने कनेक्ट किया है उसको भी आपको बाईपास करना है तो यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे तो मेन स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद हमने ऑपरेशन मोड दिया है, वापस ये सेटिंग सिंबल में जाने का, और पासवर्ड है 440। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग मोड है। ये मैनुअल मोड है तो आपको मैन्युअली टच स्क्रीन में से पंप को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। जब ये सिस्टम ऑटो में होगा तो वो फ्लोट स्विच से वर्क करेगा। टाइमर के भी 2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिए हैं। एक साइक्लिक टाइमर आप सेट करते हैं तो वो आप ऑन साइकिल एंड ऑफ साइकिल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे 60 मिनट पंप ऑन रखना है और 30 मिनट पंप ऑफ रखना है, तो ये साइक्लिक मोड में 1 घंटा पंप चलेगा, 30 मिनट शट डाउन रहेगा, वापस 60 मिनट चलेगा, 30 मिनट शट डाउन रहेगा। वैसा साइक्लिक में वो पंप चलता रहेगा 24/7। अगर आपको आरटीसी टाइमर के हिसाब से करना है तो आप आरटीसी पे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप टोटल 5 ऑन ऑफ साइकिल डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप सेट करते हैं मॉर्निंग में 6 बजे पंप चालू हो और
7 बजे पंप बंद हो गया। तो ये फर्स्ट ऑन साइकिल है, उसका ऑन टाइम है 6 बजे और ऑफ टाइम है 7 बजे का। उसके बाद आपको दोपहर में करना है, तो आप दोपहर 1 बजे को आप ऑन कर सकते हो और दोपहर को 2 बजे को आप ऑफ़ कर सकते हो। वैसे टोटल 5 ऑन ऑफ साइकिल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। टोटल साइकिल कितना रखना है वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो कि मुझे 2 साइकिल रखना है। तो ये फर्स्ट 2 साइकिल कंसिडर करेगा और पंप ऑन ऑफ करेगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ही आपके फाउंटेन वर्किंग में रहेंगे, उसके अलावा बंद रहेंगे। तो ये ऑटो मोड है। मैनुअल करेंगे तो आपको टच स्क्रीन में से पंप को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सिंपल सेटिंग है और जितने भी पंप ऑन रहेंगे वर्किंग में रहेंगे उसका यहाँ पे करंट दिखाएगा, और अगर वो ओवरलोड या ड्राई रन में ट्रिप हुआ है तो यहाँ पे उसका इंडिकेशन भी चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।